आज हम अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो हम लोग का कीबोर्ड है, जो कंप्यूटर के साथ में हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, लैपटॉप के साथ में जो कीबोर्ड यूज करते हैं, इस कीबोर्ड के सारे बटन का यूज क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारे वीडियो हम देखे हैं जिसमें मैक्सिमम वीडियो में कीबोर्ड के बटन का यूज नहीं बताया जाता है कि इन बटन का यूज क्या है। नॉर्मल वे में अगर बात की जाए अल्फ़ाबेटिकल की, तो उसमें ए से जेड बता दिया जाता है। न्यूमेरिकल की 0 से लेकर 9 तक के बटन का यूज बता दिया जाता है। एरो की का यूज बता दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बटन हैं जिनका यूज नहीं बताया जाता है कि उन बटन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड के किस बटन का क्या यूज है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कीबोर्ड के सारे बटन का यूज। कीबोर्ड के सारे बटन का यूज क्यों किया जाता है, ये चीज़ हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड के सारे बटन का यूज क्या है ये आप लोगों में से कोई नहीं जानता। कुछ लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं जानता है, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग सारे बटन का यूज जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड के सारे बटन का यूज क्या है। कीबोर्ड, शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से। कीबोर्ड जिसे हिंदी में कुंजी पटल बोला जाता है, और नॉर्मल वे में यही कीबोर्ड हम सभी लोग यूज करते हैं। घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में इसी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। जो कीबोर्ड हमारा होता है उस कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोला जाता है, और कीबोर्ड में लगभग 101 से 107 की होते हैं। अगर आप इन बटन को गिनना शुरू करें तो ये नियर अबाउट 101 से 107 के बीच में ही होगा। चाहे वो 101 हो, चाहे वो 102 हो, चाहे वो 103 हो, चाहे 104, 5, 6 या 7। अमूमन तौर पे अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम कीबोर्ड पे 104 या 107 बटन होते हैं, लेकिन जब भी अगर बताया जाता है तो उसे 101 से 107 के बीच में ही बताया जाता है। बात करते हैं कीबोर्ड की खोज की कि कीबोर्ड की खोज किसने किया। तो कीबोर्ड की खोज 1 जुलाई 1874 को क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज ने किया था। 1 जुलाई 1874 1874 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज ने किया था। और ये जो कीबोर्ड खोजे थे उस कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट जो था वो QWERTY के फॉर्म में था, यानी कि ABCD जो था वो QWERTY से शुरू होता था। इसलिए उस कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड बोला गया, क्वर्टी कीबोर्ड। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड में दिए गए की। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर के F12 तक जो बटन होते हैं, यानी कि F1 से F12 तक। इस की को हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। फंक्शन की इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इन बटन का यूज हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य के लिए होता है। कार्य को बोला जाता है फंक्शन, इसलिए इसका नाम रखा गया फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, इस तरह से करते हुए फंक्शन 12 तक। तो इसको सिर्फ F1 से इंडिकेट कर दिया जाता है। F1 दैट मीन्स की फंक्शन 1, F2 यानी कि फंक्शन 2, F3 यानी कि फंक्शन 3। हर प्रोग्राम में इन बटन का अलग अलग कार्य है। यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, और जब प्रोग्राम कंप्यूटर पे कोई न खुला हो, सिर्फ कंप्यूटर खुला है, तो डेस्कटॉप पे इस प्रोग्राम का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। F1 की का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करने के दौरान आपके कंप्यूटर पे चाहे कोई प्रोग्राम न खुला हो, सिर्फ डेस्कटॉप खुला है, या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खुला है, वहाँ F1 की का यूज हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। जैसे यहाँ हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे इस समय कोई भी प्रोग्राम नहीं खुला है और किसी तरह का आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो एक तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ से। और एक दूसरा तरीका है कीबोर्ड का F1 की प्रेस करते ही ये हेल्प ऑप्शन खुल गया है, और जिस तरह का हेल्प चाहिए वो हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे डिलीट फाइल कैसे डिलीट करेंगे, ओके करिए। ये आपको बता रहा है कि फाइल कैसे डिलीट होगा। यहाँ से राइट क्लिक करिएगा और डिलीट से डिलीट हो जाएगा। यह सारी चीज़ें लिखा भी है कि आपकी फाइल कैसे डिलीट होगी। फाइल का नाम चेंज करना है, आप हेल्प में लिखिए
रीनेम फाइल, यह दिया है फाइल का नेम कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ आप पढ़े, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइल का रीनेम हम लोग कैसे करें। MS वर्ड, MS वर्ड में भी अगर आप F1 बटन प्रेस करते हैं MS वर्ड खोल करके, तो ये MS वर्ड का हेल्प खुल जाएगा, जिसके द्वारा आप MS वर्ड से रिलेटेड हेल्प यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, MS वर्ड के बारे में जान सकते हैं। एक्सेल, अगर एक्सेल खुला है तो F1 बटन से एक्सेल का हेल्प आप खोल सकते हैं, एक्सेल से रिलेटेड हेल्प खुलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम खुला है उससे रिलेटेड हम लोग हेल्प ले सकते हैं। F1 का यूज हम लोग आगे देख रहे हैं कंट्रोल के साथ क्यों यूज किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ F1 का यूज किया जाता है शो या हाइड रिबन। आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, यहाँ जो हम लोग मीनू खोलते हैं तो इस मीनू को खोलने पे ये जो मीनू हमारा खुलता है इसको रिबन हम लोग बोलते हैं। और इन रिबन को अगर शो हाइड करना हो तो कंट्रोल F1, कंट्रोल F1, ये रिबन शो हाइड होगा। वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ये सब में काम करेगा। बहुत बार पूछा जाता है MS वर्ड पे काम करते समय कई बार ये रिबन नहीं दिखता है, तो कई लोग पूछते हैं कि ये रिबन किस तरह से दिखता है। आप इसको कंट्रोल F1 से शो कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है, सबसे आसान तरीका, इस मीनू में कहीं भी आप डबल क्लिक कर दें किसी भी मीनू पे, ये रिबन शो करने लगेगा, दोबारा डबल क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा। या कंट्रोल F1। Alt F1, Alt F1 का यूज किया जाता है चार्ट प्रिपेयर करने के लिए एक्सेल में। आप एक्सेल पे काम करते हैं और आपको किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का चार्ट बनाना हो, आप यूज करेंगे Alt F1 का। जैसे एक्सेल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और इसका चार्ट बनाना है, आप इसको सेलेक्ट करें, Alt F1 प्रेस करिए। Alt F1 प्रेस करते ही इसका चार्ट प्रिपेयर हो गया। जो आप डेटा वैल्यू टाइप किए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप टाइप किए हैं, उस न्यूमेरिकल वैल्यू का ये चार्ट तैयार है। F2 बटन का यूज किया जाता है रीनेम के लिए। जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम करने के दौरान किसी भी फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना हो, F2 बटन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कंप्यूटर पे इतने सारे आइकॉन, इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे फाइल फोल्डर बने हुए हैं। अगर इनमें से किसी का भी नाम चेंज करना हो तो एक तरीका है कि आप उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करेंगे, फाइल फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए दे रहा है, फिर आप इस फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, अगर आपके पास माउस नहीं है या आप माउस से राइट क्लिक करके नहीं करना चाहते हैं रीनेम, तो फिर दूसरा तरीका है रीनेम करने का, आप F2 बटन प्रेस करिए। F2 बटन प्रेस करते ही यहाँ पे रीनेम के लिए आ गया। अब आप इस फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ रख सकते हैं। F2 का यूज एक्सेल में सेल एडिट के लिए किया जाता है। सेल एडिट यानी कि एक्सेल में जो भी आप लिखे हैं उस लिखे गए मैटर में कोई भी बदलाव करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो उस सेल में पहले कर्सर लाना पड़ता है और कर्सर के लिए हम लोग F2 बटन का यूज करते हैं। जैसे एक्सेल में ये हमारा डेटा टाइप किया गया है और इस डेटा में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाए तो एक तरीका है उसमें कि आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पे उसमें कर्सर आ जाता है, फिर आपको जो भी उसमें चेंज करना है आप उसमें चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है F2 बटन, F2 बटन प्रेस करिए, वहाँ कर्सर आ जाएगा और फिर आपको उसमें जो भी चेंज करना है, जो बदलना है, आप उसको बदल सकते हैं। कंट्रोल F2 का यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो।
ऑफिस के इन तीनों प्रोग्राम में अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि जो मैटर हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में तैयार किया है वो कैसा प्रिंट होगा, तो प्रिंट करने के पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है और वो हम लोग देख सकते हैं कंट्रोल के साथ F2 बटन यूज करने के। जैसे वर्ड में ये हमारा मैटर टाइप है और अगर इस मैटर को हम प्रिंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कैसा प्रिंट होगा, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल F2 का यूज करते हैं। कंट्रोल F2 यूज करने पे ये दिखा रहा है कि हमारा मैटर कैसा प्रिंट होगा। ठीक इसी तरह एक्सेल में जो भी डेटा आप तैयार किए हैं उस डेटा का अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, कंट्रोल F2 प्रेस करते ही ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि एक्सेल का मैटर कैसा प्रिंट होगा। F3 का यूज किया जाता है सर्च के लिए। आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज, कोई फाइल सर्च कर रहा है, कोई फोल्डर सर्च कर रहा है और उसको सर्च करने के लिए आप F3 बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम माई कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च कर रहे हैं, कोई फोल्डर सर्च कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आप इस सर्च बॉक्स का यूज करते हैं। आप इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करके उस फाइल को सर्च करते हैं और यदि आपके पास माउस न हो या आप यहाँ क्लिक करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप F3 बटन प्रेस करें। F3 बटन प्रेस करते ही यहाँ कर्सर आ जाएगा, है ना कमाल। इसके अलावा शिफ्ट F3 का यूज वर्ड और पावर पॉइंट में यूज किया जाता है चेंज केस के लिए। चेंज केस दैट मीन्स कि आप कैपिटल में लिखे हैं या स्मॉल में लिखे हैं, आपको अपने मैटर को कैपिटल या स्मॉल लेटर में करना हो तो आप उस मैटर को सेलेक्ट करके शिफ्ट F3 करेंगे तो मैटर आपका कैपिटल में, स्मॉल में चेंज होता रहेगा। जैसे सपोज वर्ड में ये हम लोग मैटर टाइप किए हैं और इसमें से किसी भी मैटर को जिसको आपको चेंज करना हो आप उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F3 प्रेस करें। देखिए ये पूरा मैटर कैपिटल में हो गया। इसको स्मॉल में करना है, शिफ्ट F3, ये पूरा का पूरा मैटर स्मॉल लेटर में हो गया। या फिर शिफ्ट F3, ये आपका सेंटेंस केस में हो गया। F4 बटन का यूज किया जाता है एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन किए, इस माई कंप्यूटर में ये एड्रेस बार है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करना चाहते हैं, माउस नहीं है या फिर आप यहाँ क्लिक करना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो F4 बटन का यूज करिए। F4 बटन का यूज करते ही वो एड्रेस बार आपका ओपन होगा। कंट्रोल F4 का यूज किया जाता है फाइल को क्लोज करने के लिए और एक Alt F4 भी होता है। Alt F4 का यूज किया जाता है प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को बंद करने के लिए। यहाँ हम देखेंगे कंट्रोल F4 और Alt F4 में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इन दोनों में। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वर्ड की, MS वर्ड, तो MS वर्ड पे जो भी मैटर हमारा टाइप है, ये जो फाइल हम बनाए हुए हैं, इस फाइल को बंद करना हो तो हम यूज करेंगे कंट्रोल F4। ये फाइल बंद हो गया, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोग्राम अभी खुला हुआ है। फिर से देखें, कंट्रोल F4 का यूज किया जाता है फाइल को बंद करने में। जैसे MS वर्ड खुला है, इस फाइल को हमको बंद करना हो, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल F4 प्रेस करते ही ये फाइल हमारी बंद हो जाएगी। प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोग्राम ये खुला हुआ। एक्सेल में भी यही होता है। अगर आप कंट्रोल F4 करते हैं तो फाइल बंद होती है, प्रोग्राम खुला हुआ। अब हम लोग बात करते हैं Alt F4 की। Alt F4 का यूज किया जाता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए। जैसे ये हमारे सामने वर्ड खुला हुआ है, अगर मैं प्रेस करता हूं Alt F4, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमारे कंप्यूटर में बात करें एक्सेल की, तो ये एक्सेल खुला है और अगर मैं प्रेस करता हूं Alt F4 तो एक्सेल भी बंद हो जाएगा। तो ये अंतर है आपका कंट्रोल F4 और Alt F4 में। कंट्रोल F4 से फाइल बंद होती है, प्रोग्राम नहीं बंद होता है।
ऑल्ट F4 से प्रोग्राम भी बंद हो जाता है। F5 बटन का यूज किया जाता है रिफ्रेश के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम नहीं खुला हो तो कई बार हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये काम हम लोग सिर्फ F5 से कर सकते हैं। F5 से कई बार कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हम लोग F5 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश नहीं होता है, एक बार माउस से रिफ्रेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आज हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट सिर्फ कीबोर्ड से रिफ्रेश करने का, बिना माउस के। अगर आपके F5 से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आप अपने कंप्यूटर को एक बार विंडोज डी प्रेस कर दें। विंडोज डी प्रेस करने के बाद आप एक बार अपने कंप्यूटर पे विंडोज डी प्रेस कर दीजिए। विंडोज डी प्रेस करने के बाद आप F5 प्रेस करिए, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होगा बिना माउस के। है ना नई जानकारी? F5 का यूज़ किया जाता है वर्ड और एक्सेल में गो टू के लिए, जबकि पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए। फिर से एक बार, F5 का यूज़ वर्ड और एक्सेल में गो टू के लिए, जो कंट्रोल जी से भी खुलता है, और पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए। F6 बटन का यूज़ हम लोग करते हैं सिलेक्शन को मूव करने के लिए। जो हमारे डेस्कटॉप पे काम करते समय सिलेक्शन होता है, उसको आप साइकिल क्रम में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप F6 बटन का यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमारा सिलेक्शन है यहाँ आइकॉन के पास, अगर हम F6 बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन हमारा स्टार्ट बटन पे जाएगा, F6 बटन पे बिना माउस के। देखिए, फिर हम प्रेस करेंगे, ये हमारा आएगा क्विक लॉन्च टूल बार पे, हाईलाइट किया क्विक लॉन्च टूल बार। अब हम दोबारा F6 प्रेस करेंगे, ये हमारा सिलेक्शन जाएगा नोटिफिकेशन एरिया पे। फिर F6 प्रेस किए, डेस्कटॉप पे गया, F6 प्रेस करते ही ये हमारा आ गया आइकॉन पे। F6 का यूज वेब ब्राउज़र में कर्सर को या सिलेक्शन को एड्रेस बार पे ले जाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये हमारा वेब ब्राउज़र खुला हुआ है और ये हमारा एड्रेस बार है। हम लोग किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, अगर आप F6 बटन प्रेस करें तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट एड्रेस बार में जाएगा और वहाँ पे आप एड्रेस बार को लिख सकते हैं बिना माउस की मदद से। आपको माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे F6 बटन प्रेस करें, सिलेक्शन आपका एड्रेस बार में जाएगा। F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, और शिफ्ट F7 का यूज किया जाता है थेसॉरस के लिए। जब हम लोग MS वर्ड पे काम करते हैं या फिर पावर पॉइंट पे काम करते हैं या फिर एक्सेल में काम करते हैं, तो किसी भी टाइप किए गए मैटर का स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना हो तो कीबोर्ड के F7 बटन का यूज़ किया जाता है, और वहीं अगर शिफ्ट F7 का यूज़ किया जाता है तो ये यूज़ हम लोग करते हैं थेसॉरस के लिए। यानी कि किसी भी शब्द का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, पर्यायवाची या विलोम अगर हमको चेक करना हो तो वो हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट F7 से, और ये शॉर्टकट हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में काम करता है। F8 का यूज हम लोग करते हैं सिलेक्शन के लिए वर्ड में। जैसे वर्ड पे जब हम लोग काम करते हैं तो किसी भी पैराग्राफ में जब आप कर्सर रखते हैं और अगर F8 बटन प्रेस करते हैं तो F8 बटन प्रेस करने पे एक बार में वो शब्द सेलेक्ट होगा, दोबारा F8 प्रेस करते हैं यानी कि 3 बार में F8 प्रेस करने पे आपका सेंटेंस सेलेक्ट होता है, और 4 बार F8 अगर प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। कैंसिल करने के लिए ESC बटन, स्किप बटन का यूज हम लोग करते हैं कैंसिल के लिए। F8 का यूज सेफ मोड में भी जाने के लिए करते हैं। कई बार कंप्यूटर पे काम करते समय कंप्यूटर लैपटॉप को सेफ मोड पे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम लोग F8 बटन का ही यूज़ करते हैं। F9 का यूज़ हम लोग एक्सेल और पावर पॉइंट में फाइल को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। जैसे एक्सेल में ये हमारी फाइल खुली हुई है, और अगर इसको मिनिमाइज करना, प्रोग्राम को नहीं सिर्फ फाइल को, कंट्रोल F9 प्रेस करिए, ये फाइल मिनिमाइज होकर के यहाँ पे आ गई। ठीक इसी तरह से पावर पॉइंट में भी आप फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा F9 का यूज शिफ्ट के साथ अगर आप करते हैं, शिफ्ट F9
तो ये पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन को शो या हाइड करता है। ग्रिड लाइन को आप पावर पॉइंट खोल करके अगर कंट्रोल F9 करेंगे तो उसमें ग्रिड लाइन जो आपके रो और कॉलम से बना होता है वो शो और हाइड होगा। F10 का यूज आप करते हैं मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कई बार आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, तो कई बार इन मेनू को बिना माउस के खोलना पड़ता है, या तो माउस काम नहीं कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ दिया जाता है आपकी इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए कि ज़रा मेनू को आप कीबोर्ड से खोल के दिखाइए। तो उसके लिए जब आप अल्ट बटन प्रेस करते हैं तो भी आपका मेनू हाईलाइट करेगा, और या फिर F10 बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका मेनू हाईलाइट करेगा कि कौन से मेनू को खोलने के लिए कौन से बटन का आपको यूज करना है। और ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में काम करता है। शिफ्ट F10 का यूज किया जाता है राइट क्लिक के लिए। ये भी शॉर्टकट एक नया है, कई लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, है ना नया। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना हो, मान लीजिए माउस नहीं है या माउस खराब हो गया है, ऐसे कंडीशन में आप शिफ्ट F10 से राइट क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट F10 प्रेस करते ही राइट क्लिक हो जाएगी। F11 का यूज हम लोग करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप F11 प्रेस करते हैं, आपका वेब ब्राउजर जो आप इंटरनेट खोले हैं जिस पेज पर, वेब ब्राउजर फुल स्क्रीन पे आ जाएगा और दोबारा F11 प्रेस करने पे आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। यदि आप शिफ्ट F11 करते हैं एक्सेल में, तो शिफ्ट F11 का एक्सेल में यूज किया जाता है सीट लेने के लिए। जैसे एक्सेल खुला हुआ है और एक्सेल में हमारे यहाँ सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, और भी अगर आपको सीट लेना हो, एक तरीका है कि हम लोग यहाँ क्लिक कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 प्रेस करते ही ये सीट की संख्या आपकी बढ़ने लगती है। F12 का यूज करते हैं हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव एज के लिए। किसी भी फाइल को पहली बार सेव करना हो या सेव एज ऑप्शन का यूज करना हो, पहले से सेव की गई फाइल के नाम को चेंज करने के लिए, या पहले से सेव की गई फाइल के लोकेशन को चेंज करने के लिए, या किसी नई फाइल को पहली बार सेव करने के लिए, तो सेव एज खोलने के लिए आप F12 बटन यूज कर सकते हैं। अब एक और शॉर्टकट जो एकदम नया है। नया कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और कई बार ये एग्जाम वगैरह में पूछा भी जाता है। जैसे ओपन का शॉर्टकट क्या है, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कंट्रोल O। ओपन का एक शॉर्टकट कंट्रोल F12 भी होता है। कंट्रोल F12 अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी ओपन खुल जाता है और कई बार ये एग्जाम वगैरह में पूछे भी जाते हैं।